नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। वक्त है सुपरफास्ट 200 का, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर पहले आपको बता दें। खबर खुजराहो से आ रही है। रायपुर धर्म संसद में महात्मा गांधी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले कालीचरण महाराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण को मध्य प्रदेश के खुजराहो से पकड़ा है। अब कालीचरण को रायपुर लाया जा रहा है। धर्म संसद में जहरीले बयान देने के बाद से ही ये छिपे हुए थे और इस बीच वीडियो भी जारी करके अपने बयान के लिए माफी मांगने से भी इन्होंने कालीचरण महाराज ने इनकार कर दिया था। अब इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस की काफी किरकिरी भी हो रही थी और आखिरकार आज सुबह 4:30 बजे कालीचरण महाराज को खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया गया है। विजय लक्ष्मी मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। विजय लक्ष्मी, आखिरकार बयानबाजी आई, बयानबाजी के बाद उस पर सफाई आई और फिर जाके पुलिस का एक्शन। बिल्कुल, देखिए 26 दिसंबर को ये जो धर्म संसद है ये छत्तीसगढ़ में हुई थी और उसी के बाद से इन पर मामला जो है विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था छत्तीसगढ़ में। लेकिन उसी के बाद से इनकी गिरफ्तारी को लेकर के तमाम तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे थे कि क्यों गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। हालांकि छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से बार बार कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन है और वो इनकी तलाश कर रहे हैं। अभी जो खबर है वो ये है कि खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया गया है और खजुराहो से रायपुर लाने की जो कार्रवाई है वो फिलहाल की जा रही है। विजय लक्ष्मी, खजुराहो में गिरफ्तारी कब हुई, कहां से हुई और रायपुर पुलिस जो है वो कब तक रायपुर लेकर लौट सकती है? देखिए, आज सुबह ही खजुराहो में गिरफ्तारी जो है ये कालीचरण महाराज की हुई है और अभी जो प्रक्रिया है उनको वहां से रायपुर लाने की चल रही है। तो जितना समय जो है और कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन और बाकी तमाम चीजें, उसके बाद वहां से उनको रायपुर लाया जाएगा। अच्छा विजय लक्ष्मी, कल आपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात की थी। उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि इस तरह की धर्म संसद को हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन धर्म संसद में इस तरह की बयानबाजी पर उन्होंने कुछ खुलकर कहा नहीं। तो क्या इसे देरी का कारण माने गिरफ्तारी में? देखिए, हालांकि मुख्यमंत्री तो साफ तौर पर कह रहे थे कि जो भी कड़ी कार्रवाई करनी होगी की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रहा है, किसी थॉरो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जो है वो पुलिस अपना काम करेगी। बहरहाल देरी तो जरूर हुई है और संत ये जो कालीचरण महाराज हैं इन्होंने धर्म संसद के बाद भी वीडियोस कुछ पोस्ट किए जिसमें उन्होंने कहा कि कतई उनको इस चीज का मलाल नहीं है या कोई खेद नहीं है या वो कोई माफी नहीं मांगेंगे अपने बयानों को लेकर। लेकिन उसके बावजूद भी गिरफ्तारी होने में 3 से 4 दिन का वक्त लगा। इसको लेकर के तमाम तरह के सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। विजय लक्ष्मी, एफआईआर में कौन कौन सी धाराएं हैं? क्या कुछ ही वक्त में हम ये देखेंगे कि कालीचरण महाराज एक बार फिर से जिनको पर एफआईआर दर्ज हुई है कुछ दिनों के बाद वो फिर से खुले में घूमते नजर आएंगे या कुछ उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने जा रही है? देखिए, काफी धाराओं में जो है उनके खिलाफ मामला वहां पर दर्ज किया गया है रायपुर में। अब आगे कानून की प्रक्रिया अपने हिसाब से चलेगी, तो ये कहना फिलहाल मुश्किल है कि क्या आगे होने वाला है। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी हुई है, रायपुर उनको लाया जा रहा है और बार बार छत्तीसगढ़ प्रशासन और पुलिस द्वारा कहा गया कि जो भी उचित कार्रवाई है वो की जा रही है, कानून अपना काम कर रहा है। आगे किस तरह से हुसैन इस केस में क्या चीजें होंगी उसके लिए तो हमें देखना होगा कि कैसे आगे वहां पर चीजें होती हैं। बहरहाल फिलहाल आज उनकी गिरफ्तारी हुई है और जिस तरह का अमर्यादित बयान उनके द्वारा और टिप्पणी उनके द्वारा की गई थी धर्म संसद में, उसके बाद काफी बवाल जो है छत्तीसगढ़ में खड़ा हुआ और पूरे देश में इसको लेकर के प्रतिक्रिया आई थी। जी बिल्कुल विजय लक्ष्मी, आप हमारे साथ बने रहिए। और जिस बयान की वजह से ये पूरा विवाद हुआ, जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया, एक बार उस बयान को हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। दरअसल कालीचरण महाराज ने कहा क्या था। इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिए भैया, 2 कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। और मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो। खाली
देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। तो फोड़े फुंसियों का इलाज करने के लिए कह रहे थे एक तरह से, और उसके बाद फिर गांधी जी को लेकर के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन सवाल यह है कि गांधी जी के अपमान को लेकर के क्या जो आईपीसी की धाराओं में क्या कोई ऐसा प्रावधान है, कोई ऐसा तरीका है जिसमें किस तरह का कोई एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन जो समाज में वैमनस्य फैलाने का काम किया था उसको लेकर के भी एफआईआर दर्ज हुई थी। और इस बयान के बाद जो धर्म संसद में जो कुछ कालीचरण ने कहा, उसके बाद एक और बयान जारी करके कालीचरण ने यह भी कहा था कि उन्हें अपने बयान पर कोई अफसोस, कोई मलाल नहीं है। वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है महात्मा नाथुराम गोडसे जी को, उनके चरणों में साष्टांग नमस्कार है मेरा कि उन्होंने अपना बलिदान देके हिंदुस्तान को मुसलमान बनने से बचा लिया। गजवाए हिंद फेल कर दिया महात्मा नाथुराम गोडसे जी ने। कोटि कोटि धन्यवाद है उनको। महात्मा गांधी नहीं, महात्मा नाथुराम जी गोडसे हैं। और अगर सच बोलने की सजा मृत्यु है तो स्वीकार है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने, छत्रपति संभाजी महाराज जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने, राणा प्रताप जी महाराज जी ने अपने पूरे कुल का बलिदान कर दिया हिंदुत्व बचाने के लिए। तो मेरे जैसे तुच्छ जंतुओं का जी के फायदा भी क्या है अगर धर्म के लिए हम बलिदान नहीं हो सकते तो कालीचरण महाराज का बयान के बाद जो बयान उन्होंने दिया, जिस पर उन्होंने बिल्कुल भी अफसोस नहीं जताया, वो आपने सुना। किस तरीके से ना सिर्फ उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया बल्कि उन पर तमाम गंभीर आरोप भी लगाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।